नमस्कार, ज्योतिष वाणी में आपका स्वागत है। आज का विषय है पितृदोष और पितृ ऋण। काफी व्यूअर्स फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पितृदोष क्या है, हमारी कुंडली में पितृदोष है कि नहीं है। काफी ज्योतिष बता रहे हैं कि पितृ ऋण है। दोनों चीजें अलग अलग होती है। पितृदोष और पितृ ऋण क्या है, ये हम आज हमारे YouTube चैनल में आपको बताएंगे। पितृदोष और पितृ ऋण दोनों अलग अलग है। हालांकि ऋण काफी प्रकार के होते हैं, उसमें से 3 प्रकार के ऋण जो है वो हम आज बात करेंगे। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। हालांकि मातृ ऋण भी आता है। इस प्रकार से काफी ऋण होते हैं जो कि पिछले कई जन्मों से हमारे साथ चले आते हैं। ये हमें हमारी कुंडली के माध्यम से पता चलता है। कुंडली में अगर हम ये देखें कि 9वां भाव जो कुंडली में 9th हाउस है, वो रिप्रेजेंट करता है कि हम पिछले जन्म में कौन से पुण्य कर्म या कौन से कर्म करके इस जन्म में पैदा हुए हैं। अगर 9वें घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि पिछले जन्म में हमने कौन से कर्म किए थे। कुंडली का 9वें घर में राहु, बुध और शुक्र अगर है तो पितृदोष बनता है। कुंडली के अंदर प्रथम भाव के अंदर राहु है और उसके साथ चंद्र बैठा हुआ है, या कुंडली में राहु के साथ सूर्य बैठा हुआ है तो ग्रहण दोष बनता है। इससे भी आंशिक पितृदोष बनता है। हालांकि गुरु के 10वें घर में होने की वजह से कुंडली में पितृदोष बनता है, जो कि शापित माना जाता है। कुंडली में अगर 10वें घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है तो वो अच्छा माना नहीं जाता है। इसी तरह सप्तम भाव के अंदर अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो सप्तम भाव के अंदर गुरु बैठ जाने से आंशिक पितृदोष बनता है। लग्न में अगर सूर्य और राहु अगर बैठे हुए हो तो भी पितृदोष बनता है। उसी तरह पंचम भाव में देखा जाए कुंडली के अंदर 5वां जो घर होता है उसके अंदर अगर राहु बैठ जाता है तो भी पितृदोष बनता है। क्या क्या तकलीफें आती है? संतान में बाधा, शादी में विलंब, ये सारी तकलीफें आती रहती है। उसी तरह से अगर आपके जीवन में आप अकेले हैं और घर के अंदर आप जिन जिन लोगों की सेवा आपके नसीब में आई है या आप सेवा कर रहे हैं, काफी कुटुंबों में ऐसा देखा गया है कि कोई एक लड़का होता है या कोई एक लड़की होती है तो वो सेवा करते रहते हैं कि भाई नाना, चाचा, अंकल, इन लोगों की सेवा अगर कर रहे हैं और आप अकेले होकर ये सब कर रहे हैं तो आप पितृ ऋण से पीड़ित हैं। पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में आप चुका रहे हैं। उस तरह से मौसी है, नानी है, बुआ है, बहन है, शादी जिनकी नहीं हुई है और आपके नसीब में उनकी सेवा लिखी है तो आप पिछले जन्मों के कर्ज जो है इस जन्म में आप चुका रहे हो। ऐसे लोगों को हो सके तो शादी ना करे तो अच्छा रहता है और इस जन्म में इनके कर्ज चुकाए। अगर शादी करनी है तो शादी में दिक्कतें आती है काफी, और काफी शादियां सक्सेस भी नहीं होती है। इनके कुछ उपाय होते हैं, पितृदोष और पितृ ऋण के कुछ उपाय होते हैं, वो सब किए जाए तो अच्छा रहता है। पितृदोष का उपाय सटीक ये होता है कि नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है मंदिर, वहां पे इसकी पूजा होती है। हर साल एक बार आप नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन कीजिए तो भी आंशिक राहत थोड़ी बहुत आपको मिल सकती है। हालांकि पितृदोष के उपाय में तरपंडी या फिर पूजा विधि विधान कुंडली के हिसाब से होता है। हमने जिसे बताया कि कुंडली में ऐसे ऐसे योग बनते हैं जहाँ पे पितृदोष कहा जाता है, उसी तरह से पितृदोष का निवारण होता रहता है। विद्वानों और काफी ज्योतिषों का मानना है कि पितृदोष का जो संबंध है वो कुंडली में 4, 8 और 12 इस घर के अंदर अगर गुरु बैठे हुए हैं या गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है तो ये पितृदोष जो है वो काफी जन्मों से चला आ रहा होता है। पितृदोष करीबन 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। पितृदोष का निवारण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि पितृदोष का अगर निवारण नहीं होता है तो लाइफ के अंदर शादी में दिक्कत, संतान में बाधा, प्रोग्रेस रुक जाना, किराए के मकान में रहना, आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी सिचुएशन आ जाती है। कर्जा बहुत बढ़ जाता है, दवाइयाँ खत्म नहीं होती घर के अंदर, और वंश जो है वो बढ़ता नहीं है, वंश जो है वो स्टॉप हो जाता है। काफी दिक्कतें लाइफ में लोगों को फोन्स आते हैं, बताते हैं कि इतने इतने प्रॉब्लम्स हैं।
सारा जो उपाय वगैरह जो भी है वो कुंडली के माध्यम से पता लगता है। उसी तरह दूसरा जो है वो पितृबाधा, पितृदोष, पितृ ऋण और पितृबाधा, ये तीनों चीजें जो होती है वो अलग है। पितृबाधा क्या है? पितृबाधा ये है कि अगर आपकी कुंडली सटीक है, कुंडली के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका घर का वास्तु जो है वो भी ठीक है, घर के वास्तु में भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ के अंदर, तो ये जो है वो आपके पूर्वज या आपके फैमिली में जो भी अनएक्सपेक्टेड कोई गुजर गए हैं, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में जो भी कोई गुजर गए हैं, वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, वो आपको बंधन में ले चुके हैं, वो आपको, उसको पितृबाधा बोलते हैं। पितृबाधा में क्या होता है कि आपको पहले तो आपको उसके कुछ सिम्टम्स है, रात को 1 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में आंखें खुल जाती हैं, आपको ज्यादा प्यास लगती है, ये सबसे पहला जो कि सिम्टम्स है। दूसरा ये है कि संध्या समय पे आपको काफी भूख लगती है। हालांकि ये कुछ सिम्टम्स तंत्र के भी है, अगर ये ऐसे कुछ आपको दिख रहा है, ऐसे कोई चिन्ह दिख रहे हैं या ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो 2 प्रकार में आते हैं। ये एक्चुअली कोई तंत्र प्रयोग किया हुआ होता है तो भी ऐसा होता है, और पितृबाधा में भी ये देखा जाता है कि पितृ जो है वो पीड़ित है। तीसरा जो कि है कि कोई पूर्वज जो है वो अदृश्य शक्ति जो होती है वो आपको कुछ कहना चाहती है। हमेशा आपके घर के आसपास या आपके आसपास ऐसा लगता है कि कोई घूम रहा है, या कोई जो कि पितृ जो होते हैं आपके वो होते हैं। चौथा रीजन ये है कि अगर आपके पूर्वज में किसी को कुछ रोग है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, ये भी एक पितृदोष में देखा जाता है। अगर आपके पिताजी को कैंसर हुआ है या दादा को कैंसर हुआ था, तो आपको भी ये ऐसा हुआ या होता है, तो ये भी एक पितृदोष के लक्षण है। पितृदोष होने की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा ये है कि पितृ ऋण के साथ साथ काफी ऋण और भी है, जैसे कि पितृ ऋण के साथ साथ अपने कर्मों का भी ऋण होता है, स्वऋण होता है। स्वऋण में ऐसा होता है कि पिछले जन्म में आप नास्तिक थे, आप भगवान में नहीं बिलीव करते थे, धर्म को नहीं मानते थे, शराब वगैरह पीते थे, नॉनवेज खाते थे, तो इस जन्म में आपको भी वो ऋण चुकाना होता है। काफी तकलीफों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, स्वऋण होता है। बहनों का भी ऋण होता है। काफी लोगों की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बहनों की कोई प्रॉपर्टी है, हिस्सा नहीं दिया, भाग नहीं दिया, काफी लोगों ने प्रॉपर्टी बहन की ले ली, ये वो, तो वो बहन का भी ऋण चढ़ता है। उसमें भी ये होता है कि आपको बहनों का की भी एक प्रकार का ऋण चढ़ता है, उसमें से भी मुक्ति मिलने के लिए काफ़ी उपाय वगैरह होते हैं, वो करने होते हैं। क्या होता है, नौकरी के अंदर बरकत नहीं रहती है, व्यवसाय जो है, प्रोफेशनल जो आप काम करते हैं उसके अंदर आपको सफलता नहीं मिलती है। इसका जो भी इफेक्ट है वो आपको 28 से 36 ईयर्स के अंदर पता चल जाता है। काफ़ी दिक्कतों के बाद आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, क्योंकि सब कुछ कर लेने के बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो, आप स्टक हो गए हो, कोई भी एक जगह पे आप आके रुक गए हो, वहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सुबह में उठे, जॉब पे गए, शाम को घर पे आए, खाना खा के सो गए, वही शेड्यूल आपका सालों साल अगर चल रहा है, एक जगह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो काफ़ी दिक्कतों के बाद भी अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो कि क्या है एग्जैक्ट, तो ये पितृदोष के सबसे बड़े लक्षण है। बने रहिए हमारे साथ, इसके उपाय वगैरह क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जय महाकाल।